मेरा नाम नेकीराम है जी। और मैं फायर से राज्य कमेटी का सदस्य हूँ और उप प्रधान हूँ। सर, ये मामला ये है कि जो ये कर्मचारी हैं, अभी इलेक्शन का जो दौर चला हुआ था, आपको पता है कि 47 डिग्री टेम्परेचर में इन कर्मचारियों ने काम किया है। और काम के एवज में जब लगातार कर्मचारी से एक्स्ट्रा काम लिया जाता है तो उसके एवज में रेस्ट भी दिए जाते हैं। उन्होंने जब रेस्ट की मांग की तो उनको रेस्ट देने से भी मना कर दिया। और एक 5 वार्ड से जो एमसी हैं, कोई लेडीज हैं, उनके घर वाले ने इनके साथ बदतमीजी से बात की, जिसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कर्मचारी हैं, काम करते हैं। दूसरा ये है कि जो शहर की आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कर्मचारी जो है लगातार घटते जा रहे हैं। अगर आपको शहर की व्यवस्था बनानी है तो जो जायज काम है, आप आबादी के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए। अगर आपने शहर की सफाई करवानी है, अभी जितने कर्मचारी हैं उसके हिसाब से काम का जो बर्डन है वो काफी ज्यादा है, फिर भी कर्मचारी मैनेज करके इतनी गर्मी के बावजूद कार्य कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर कोई आकर के उनकी बेइज्जती करता है तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। उसमें चाहे कोई अधिकारी हो या कोई आम जन, जो भी कर्मचारी के साथ ऐसी बदतमीजी करेगा, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिन्होंने भी कर्मचारी के साथ ऐसा बर्ताव किया उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम दरअसल लाल है जी। नगर पालिका यूनियन प्रधान भी हूँ। ठीक है जी। ये हमारे कर्मचारी हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में इलेक्शन में ड्यूटी पे लग रही थी जी, दिन रात की 24 घंटे उन्हें पूरी दिन जान से मेहनत की है। जो कि मेहनत करने के बावजूद इनके हमारे कर्मचारियों ने गर्मी के मौसम में रेस्ट भी चाहिए था जी। जब उन्हें रेस्ट दिया हमारे दरोगा इंचार्ज ने, मैडम ने, सेक्रेटरी ने, जब इंचार्ज दिया, और एक मुन्ना एमसी था, उसके घर वाली एमसी है, ठीक है, उन्हें हमारे दरोगे के साथ भी बदतमीज करी, जैसे गंदे शब्द बोले जो आप भी सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, और हमारी सेंट्री मैडम के साथ भी बदतमीजी बात करी है। और उल्टा मैडम से ये कहा, नहीं सर आपके पास कर्मचारी हैं तो आप खुद सफाई करो। एक एमसी नहीं है, एमसी का घरवाला है वो, उसको इतनी पावर मिल गई। और दूसरी धमकी देता है, मैं आपके साथ वो कार्य करूंगा, मेरे पास इतनी पावर है। तो हम प्रशासन से यही अपील करते हैं, सख्त से सख्त इस पर 24 घंटे में कानूनी कार्रवाई कीजिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम है शमसिंह दरोगा। तो क्या मामला जी पूरा ये? मामला सर ये था, हम इलेक्शन में गए थे, 15 दिन से इलेक्शन के अंदर ड्यूटियां लगी हुई थी। क्योंकि जब से इलेक्शन की तैयारी चली थी, 15 बंदे हमारे, 15-16 बंदे तो लगभग ये उसी दिन के इलेक्शन में की तैयारी होने के कारण चले हुए थे। जहां भी मशीन जाती थी हमारे नगर पालिका से बंदे जाते थे। और हम जो थे, एक एक बंदा वार्ड से तोड़कर ये 15-16 बंदे, जैसे एसडीएम साहब के आदेश, शक्ति साहब के आदेश, डीसी साहब के आदेश थे, उसके अनुसार हम इलेक्शन में बंदे भेजते रहे। तो जहाँ भी मशीना जाती थी या मशीना की चेकिंग हुई तो चलते रहे। तो 4 तारीख को वोटिंग वाले दिन हमारे बंदा की 2 दिन पहले से ही ड्यूटी लगी हुई थी। तो 4 तारीख को फिर सभी बंदा की लगी, पूरे स्टाफ की, हमारा नगर पालिका का एसडीएम साहब समेत, सेक्रेटरी साहब समेत, हमारे प्रधान जी, शीश जी, ये सभी बंदा की ड्यूटी वहाँ पे लगी थी। ये अधिकारी हमारे गए हुए थे और हमारे सारी 4th क्लास थी। इन्होंने दिन रात काम किया वहाँ पे खड़े होकर, एसडीएम साहब की देखरेख में, सेक्रेटरी साहब की देखरेख में, और दिन रात ये खड़े रहे। क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने के बाद 4 तारीख को फिर रात में मशीना ला दी इन्होंने, दिन और रात। ये दो दिन के निंदे हो गए, दिन रात चलकर इनकी टांगे सूज गई और पैर भी सूज गए, बेबस हो गए। अगले दिन इन्होंने रेस्ट लगा लिया, ये हमारे रेस्ट लगा दो। तो तहसीलदार साहब ने इनको रेस्ट दो भाई, तो हमने इनको रेस्ट दिया। तो ये कहते हैं अब इनको रेस्ट क्यों दिया गया, इनको रेस्ट नहीं देना था, हमारे वार्ड कराने दे। जबकि ये पार्षद नहीं है, पार्षद किसने कहा जी ये जो ये 5 वार्ड का एमसी है, उसकी घरवाली है मुन्ना, घरवाली है एमसी, तब के मुन्ना पार्षद नहीं है। उसने हमारी बेइज्जती की भी, क्यों भेजे गए इनका वहां, मेरे बंदे क्यों भेजे गए, और वार्ड के लेके जाने थे इनका, मेरे वार्ड के नहीं लेने थे, मैंने क्या लेने इलेक्शन से इनका। तो बोला या झाड़ू आप लगाओ। उधर हमारे एसआई को फोन कराया मैडम जी को,
उन पे बार बार उनको टॉर्चर करते रहे। वो बोले भी मैंने भेज दिया दरोगा जी, मैंने 3 बंदे लेकर उसकी वार्ड की सफाई कराई, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ बंदा। नुका धन्यवाद है थारा नुका, देखो नुका तुम्हारे को। फिर यहाँ ऑफिस में आकर लड़ा सेक्रेटरी के साथ, हमारे साथ, कहता मैं देख लूंगा तुम्हारे को। मैंने कोई ना कोई बंदा हजाना भाई, सस्पेंड कराना मैंने तो नुका कोई ना कोई। तो इस बात ने लेके हमारे बंदे जो दिन रात काम कर रहे हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई खसम खसाई नहीं है। मैं सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं यह मांग करता हूं, यदि मेरे बंदे दिन रात गए हैं तो इन बंदों पर ऐसी मार क्यों पड़ रही है? ये क्यों बेइज्जती करते हैं हमारी, जबकि पार्षद भी नहीं है। और मैं सरकार से मैं ये मांग करता हूं, ये न्याय मांगता हूं, मेरे बंदे को लॉ के मुताबिक, जो हमारी 4th क्लास की लॉ है, और लॉ के मुताबिक काम लिया जाए इनसे, और लॉ के ही मुताबिक इनको लंच दिया जाए। वो फालतू काम नहीं करेंगे। मेरे बंदे का कोई लंच नहीं है, ना दिन में है ना रात को है। हम जब काम कर हटते हैं, हमारे ऑफिसर आ जाते हैं, ऑफिसर पे फोन करते हैं पब्लिक में, भाई ये काम कराओ, हुआ नहीं, हम तब भी बंदे ना लंच वह भेज देते हैं, लंच भी कोई नहीं करते हम। फिर भी हमारे साथ ये ऐसा क्यों है? ये न्याय की मांग करता हूं मैं सरकार से, भी आपके इलेक्शन था, इलेक्शन में गए थे, फिर भी हमारे साथ ये बंदा ऐसा क्यों कराया? इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी न्याय की मांग है।